नमस्कार दोस्तों, मैं देवानंद यूपी पीसीएस कर्तव्य पथ के चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, आज की वीडियो में हम उत्तर प्रदेश का कंप्लीट करंट अफेयर कवर करेंगे। इसमें आई दृष्टि को और घटनासार दोनों बुक को कवर किया गया है। इसको मैंने मैप के माध्यम से ड्रॉ किया है कि जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं वो 10 से 15 मिनट में मैं इसे कवर करूँगा। इसके बाद की जो वीडियो होगी उसमें डिटेल में करंट अफेयर कवर किया जाएगा। तो स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं कि जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उनको पहले मैप के माध्यम से याद करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर को। तो देखिए, पहला करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं गौतम बुद्ध नगर से। देखिए, गौतम बुद्ध नगर में एक है धनौरी वेटलैंड। धनौरी वेटलैंड को एनजीटी ने कहा है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने, कि इसको नोटिफाइड कर दो जिससे इसका प्रॉपरली प्रोटेक्शन हो सके और कंजर्वेशन हो सके। तो क्या याद रखना है कि धनौरी वेटलैंड कहाँ पर है? ये गौतम बुद्ध नगर में है। इसके बाद देखिए, स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें गौतम बुद्ध नगर का सबसे ज़्यादा योगदान है। मतलब अगर ओवरऑल यूपी के 75 डिस्ट्रिक्ट देखे जाएं तो सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? गौतम बुद्ध नगर का है। तो ये भी याद रखना है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। टेक्सटाइल मशीन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर, तो ये कहाँ पे एस्टैब्लिश की जा रही है? कानपुर देहात में। भूलना नहीं है, कानपुर देहात याद रखना। अब देखिए, कानपुर नगर और कानपुर देहात दोनों अलग अलग हैं, तो ऑप्शंस में दोनों होंगे, तो याद रखेंगे टेक्सटाइल मशीन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर कहाँ पे एस्टैब्लिश की जा रही है? कानपुर देहात में। आगे चलते हैं। बल्क ड्रग फार्मा पार्क, ये कहाँ पे बन रहा है? बल्क ड्रग फार्मा पार्क ये आपका बन रहा है ललितपुर में। ठीक है, अब इसी के ऊपर आप आइए लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी में क्या है? बायोपॉलीमर प्लांट। ठीक है, लखीमपुर खीरी में क्या है? बायोपॉलीमर प्लांट। तो और ललितपुर में क्या है? बल्क ड्रग फार्मा पार्क। आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं वाराणसी में। वाराणसी में क्या बन रहा है? देखिए, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नोएडा में है। और अगर अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि इसका रीजनल हेडक्वार्टर कहाँ पे बनाने की बात की जा रही है? वाराणसी में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नोएडा में। और आप लोगों को याद होगा कि यूपी पीसीएस मेंस में जो अभी 2024 का मेंस हुआ था उसमें इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से क्वेश्चंस भी आया था। इसका रीजनल हेडक्वार्टर अब कहाँ पे बन रहा है? वाराणसी में बन रहा है। इसके बाद वाराणसी में और देख लेते हैं। वाराणसी में जीआई टैग अभी रिसेंटली दिया गया है। वाराणसी की शहनाई को, वाराणसी के तबला को, आपको पता होगा तिरंगा बर्फी को भी जीआई टैग दिया जा चुका है वाराणसी की। तो तीनों याद रखेंगे, शहनाई, तबला और तिरंगा बर्फी। ठीक है, अब देखिए, जो जीआई टैग दिया जाता है वो 1999 का एक्ट है इंडिया में। इस एक्ट के तहत जीआई टैग दिया जाता है, 10 साल के लिए दिया जाता है। आप लोगों को लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स को कंप्लाई करने के लिए हमने जीआई एक्ट 1999 पास किया है। इंपॉर्टेंट है, एक बार यूपीएससी में पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं डॉल्फिन सफारी। एक मिनट रेस कर दूं। अब देखिए, डॉल्फिन सफारी कहाँ पे बन रही है? डॉल्फिन सफारी आपकी बन रही है, ये भी वाराणसी में बन रही है। ठीक है, तो याद, जैसे लॉयन सफारी है इटावा में, ऐसे ही डॉल्फिन सफारी कहाँ पे बन रही है? वाराणसी में बन रही है। तो वाराणसी के तीनों कवर हो गए। जीआई टैग के बारे में बात हो गई, डॉल्फिन सफारी के बारे में बात हो गई, और इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में बात हो गई। अब बात करते हैं सलखन फॉसिल पार्क। देखिए, यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में इसको घोषित कर दिया गया है। मतलब यूनेस्को की जो हेरिटेज साइट्स होती हैं उसमें सबसे पहले टेंटेटिव लिस्ट में नामित किया जाता है। तो सलखन फॉसिल पार्क ये कहाँ पर है? सोनभद्र में है। इसको हमने यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में घोषित कर दिया है। आगे चलते हैं। अब देखिए, गोरखपुर की बात करते हैं। गोरखपुर में सबसे पहले बात करते हैं एसआईएचएम। एसआईएचएम क्या है? तो स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। ये कहाँ पे बन रहा है? गोरखपुर में बन रहा है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अब जो यूपी के यूथ हैं उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना है तो वो यहीं पे कर सकते हैं, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। तो स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कहाँ पे बन रहा है? गोरखपुर में बन रहा है। इसके बाद बात करते हैं अमृत सरोवर। देखिए, अमृत सरोवर के थ्रू हमें क्या बनाने हैं? तालाब वगैरह बनाने थे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे बनी है? गोरखपुर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, सबसे ज़्यादा अमृत सरोवर कहाँ पे बने हैं? गोरखपुर में बने हैं। इसके बाद देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। तो यूपी में टोटल आप लोगों को ये बताना है कि टोटल कितने क्रिकेट स्टेडियम हो गए इंटरनेशनली, और अभी रिसेंटली कहाँ पे बन रहा है? इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे बन रहा है? ये आपका गोरखपुर में बन रहा है। तो गोरखपुर में हमने 3 न्यूज़ कवर की। एक होटल मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट, अमृत सरोवर सबसे ज़्यादा कहाँ पे बने हैं? गोरखपुर में। फिर उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे बन रहा है? गोरखपुर में बन रहा है। ठीक है, वाराणसी कवर हो गया, गोरखपुर कवर हो गया, सोनभद्र कवर हो गया। आगे चलते हैं।
देखो बायोपॉलीमर प्लांट मैं आपको बता चुका हूं, साथ ही साथ इसलिए बताया था लखीमपुर खीरी में बन रहा है बल्क ड्रग पार्क, कंफ्यूज नहीं होना। और बायोपॉलीमर प्लांट कहां पे बन रहा है? लखीमपुर खीरी में, ठीक है। अब देखिए एक है विस्टाडोम ट्रेन चलाने की बात की गई है। विस्टाडोम ट्रेन क्या करेगी? 3 स्थानों को कवर करेगी, कतरनिया घाट को कवर करेगी, दुधवा नेशनल पार्क को कवर करेगी और किशनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कवर करेगी। तो याद रखेंगे विस्टाडोम ट्रेन जो यूपी में चल रही है वो कतरनिया घाट को कवर करेगी, दुधवा नेशनल पार्क को कवर करेगी और किशनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कवर करेगी, ठीक है। अब देखिए इसमें जो देखिए दुधवा नेशनल पार्क से हमारे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है, आरओ में आने के भी बहुत चांसेज हैं। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले दुधवा नेशनल पार्क के बारे में थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। देखिए दुधवा नेशनल पार्क से 2 रिवर पास होती हैं, याद रखना दोनों रिवर का नाम सोहेली रिवर और मोहना रिवर। कौन कौन सी? सोहेली रिवर और मोहना रिवर, ठीक है। और ये किस में जाके फाइनली मिल जाती हैं? घाघरा रिवर में। सोहेली रिवर, मोहना रिवर, घाघरा रिवर में जाके आगे मिल जाती हैं। तो पूछा जाए कि दुधवा रिवर से कौन सी रिवर पास होती हैं, तो सोहेली और मोहना, इंपॉर्टेंट है याद रखना। अब देखिए दुधवा टाइगर, जो दुधवा अभी टाइगर रिजर्व है वो 1958 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था। इंपॉर्टेंट है याद रखना तीनों फैक्ट कि दुधवा जो टाइगर रिजर्व है वो सबसे पहले 1958 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था, फिर 1977 में नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया और 1987 में टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था। इन तीनों फैक्ट से एक बार यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो याद रखेंगे 1958 एक याद रखना, फिर 1977, फिर 1987, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ कतरनिया घाट की मैंने बात की, ये बहराइच में है, ठीक है। इसमें कौन सी रिवर पास होती है? यहाँ से गेरुआ रिवर। गेरुआ रिवर इंपॉर्टेंट है याद रखना, अभी इसी रिवर में घड़ियाल के बच्चे भी छोड़े गए हैं। तो गेरुआ रिवर, कतरनिया घाट, और ये रिवर भी फाइनली किस में जाके मिल जाती है? घाघरा रिवर में जाके मिल जाती है। तो हमने ये मैप कंप्लीट किया, इसमें हमने गौतम बुद्ध नगर के बारे में जाना, कानपुर देहात के बारे में जाना, ललितपुर में क्या बन रहा है, लखीमपुर खीरी में क्या बन रहा है, वाराणसी में, गोरखपुर में और सोनभद्र में, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी मैं इस स्क्रीनशॉट को टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, वहां से आप देख लेना, ठीक है। टेलीग्राम को मैं कमेंट बॉक्स में पिन करूंगा, उसे आप ज्वाइन करके वहां से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। क्लियर? आगे चलते हैं। अब देखिए लखनऊ का ये मैप है कि लखनऊ में क्या क्या इंपॉर्टेंट अभी करंट अफेयर इवेंट्स हुए हैं। तो देखिए लखनऊ में सबसे पहले हम बात करते हैं तो एक स्पेस एस्ट्रोनॉमी पार्क बना है, ठीक है। लखनऊ में क्या बना है? स्पेस एस्ट्रोनॉमी पार्क बना है, याद रखना। इसके बाद अभी यूनेस्को का जो क्रिएटिव सिटी नेटवर्क है उसमें अभी लखनऊ को गैस्ट्रोनॉमी के तहत नामित किया गया है। तो गैस्ट्रोनॉमी मतलब खाने पीने से रिलेटेड कई सारी लखनऊ में वैरायटीज़ हैं। तो याद रखना यूनेस्को का क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में लखनऊ सिटी आ गया है गैस्ट्रोनॉमी के लिए। आगे चलते हैं। टाइटेनियम एंड सुपर एलॉय प्लांट, ये कहाँ पे बन रहा है? ये भी लखनऊ में बन रहा है। फिर उसके बाद ब्रह्मोस के मिसाइल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और फैसिलिटी कहाँ पे बन रही है? ये भी लखनऊ में बन रही है। लखनऊ में एआई सिटी बन रहा है, ये यूपी बजट में बात की गई थी, इसके लिए 5 करोड़ रुपए दिए गए थे, बस केवल 5 करोड़ रुपए। और लखनऊ में क्या बनाने की बात की गई? एआई सिटी बनाने की बात की गई। इसके अलावा लखनऊ में क्या हो रहा है? सीआईआई का एग्रोटेक इंडिया का इवेंट हुआ था, समिट हुआ था। सीआईआई मतलब कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ठीक है ना। इसका एग्रोटेक इंडिया का इवेंट्स हुआ था लखनऊ में। तो लखनऊ में स्पेस एस्ट्रोनॉमी पार्क हो गया, आपका गैस्ट्रोनॉमी हो गया, टाइटेनियम का प्लांट हो गया, ब्रह्मोस मिसाइल फैक्ट्री हो गई, एआई सिटी बन रहा है और सीआईआई का एग्रोटेक इंडिया का इवेंट्स हुआ था। अब आगे चलते हैं। देखिए ये यूपी का नेक्स्ट मैप है, इसमें भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को ड्रॉ किया गया है। इन सबको याद करते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। तो देखिए गौतम बुद्ध नगर या ग्रेटर नोएडा में क्या हुआ? इंटरनेशनल ट्रेड शो हुआ था, ठीक है। ये आपका ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर, और सेमिकॉन इंडिया का भी वहीं पे हुआ था। तो याद रखना है सेमिकॉन इंडिया का और इंटरनेशनल ट्रेड शो, ये दोनों कहाँ हुए थे? ग्रेटर नोएडा में हुए थे। इसके बाद बात करते हैं और कि इंटरनेशनल पोटैटो एकेडमी कहाँ पे बन रही है? ये आपकी आगरा में बन रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि इंटरनेशनली पोटैटो का सेंटर कहाँ पर है वर्ल्ड में? चलो बताता हूँ कि लीमा में है, ठीक है, याद रखना। लीमा किसकी कैपिटल है ये आपको बताना है कमेंट करके। आगे चलते हैं। इसके बाद बात करते हैं गोरखपुर के बारे में दोबारा। तो देखिए गोरखपुर में क्या स्टार्ट किया गया है? नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। गार्बेज ट्रांसफर योजना ये गोरखपुर से स्टार्ट की गई है, गार्बेज ट्रांसफर योजना। अभी गोरखपुर में पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल बना है, याद रखना। गोरखपुर में पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल बना है। इसके अलावा गोरखपुर में क्या है? शहीद अशफाक उल्ला खां बर्ड सेंचुरी है। यहाँ पे क्या स्टैब्लिश किया जा रहा है? एलिफेंट रेस्क्यू सेंटर। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एलिफेंट रेस्क्यू सेंटर, और पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल गोरखपुर में है। अब देखो एक और चीज़ याद रखना, अभी रिसेंटली एक
फर्स्ट वुमेन सैनिक स्कूल, फर्स्ट गर्ल सैनिक स्कूल स्टैब्लिश किया गया था यूपी में, ये आपको कमेंट करके बताना है। एक आपको लीमा किसकी कैपिटल है ये बताना है, और फर्स्ट गर्ल सैनिक स्कूल बना है यूपी में, कहाँ पे बना है ये आपको बताना है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। अभी मैंने बहराइच के बारे में आपको बताया, करतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बहराइच में, और यहाँ पे घड़ियाल के बच्चे छोड़े गए हैं। इसके अलावा देखिए बागपत में क्या बन रहा है, इंटरनेशनल योगा एंड आरोग्य सेंटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भूलना नहीं है, एग्जाम में आ सकता है। बागपत में बन रहा है इंटरनेशनल योगा एंड आरोग्य सेंटर, ठीक है। तो ये हमारा ये मैप भी कवर हुआ। इसके बाद अब डिटेल में थोड़ा सा करंट अफेयर करते हैं, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार मल्टीपल स्टेटमेंट भी आते हैं तो उनको कवर किया जा सके, ठीक है। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि घटनासार और आई दृष्टि दोनों की बुक को कवर करेंगे इस वीडियोस में। तो देखिए घटनासार की बुक के स्टार्टिंग से करते हैं। तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जो सलखन बायोफॉसिल पार्क है, ठीक है, यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में इसे डिक्लेयर कर दिया गया है। ये कहाँ पर है, सोनभद्र में, बस इसमें इतना याद रखना है। मैंने आपको वहाँ भी बताया था, एक बार आपका रिवाइज हो गया। आगे चलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन कर लेना, ये मैप में ड्रॉ नहीं हो पाया था। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में इसरो का रॉकेट परीक्षण, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। इसरो ने जो रॉकेट का परीक्षण किया वो कहाँ पे किया, कुशीनगर में किया, याद रखना, भूलना नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बस ये वाले फैक्ट ऐसे ही डायरेक्टली एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, तो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे कितने किलोमीटर का है, 91 किलोमीटर का है, याद रखना 100 से कम है, पहले तो ये दिमाग में फीड करो, जब 100 से कम है तो 91, बस देखो एग्जैक्ट भी याद रख सकते हो, एग्जाम में आजकल कई छोटे छोटे फैक्ट पूछे जा रहे हैं। अब देखो यूपी को एक्सप्रेसवे स्टेट बजट में बोला गया था, तो जितने ज़्यादा एक्सप्रेसवे हैं, यूपी में सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे हैं, इसलिए एक्सप्रेसवे स्टेट बोला जाता है। अब ये कहाँ कहाँ से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे गुजरता है ये याद रखना है, आजमगढ़, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर एंड गोरखपुर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। कई बार ऐसा एक बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है यूपी पीसीएस के, तो आरओ में भी इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, क्योंकि रिसेंटली उद्घाटन किया गया इसका। आगे चलते हैं। राज्य में लखनऊ का पहला स्पेस एस्ट्रोनॉमी पार्क, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि स्पेस एस्ट्रोनॉमी पार्क कहाँ पे बन रहा है, लखनऊ में बन रहा है, ठीक है। और इस पार्क को विकसित कौन करेगा, कि उत्तर प्रदेश की जो विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी परिषद है, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल है, वो इसको डेवलप कर रही है, बस इतना याद रखना है। लखनऊ में बन रहा है स्पेस एस्ट्रोनॉमी पार्क। आगे चलते हैं, ये मैप आपको दोनों में करा चुका हूँ, इसके स्क्रीनशॉट में टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी गैस्ट्रोनॉमी में डिक्लेयर किया गया है अभी लखनऊ को, बस इतना याद रखना है। गैस्ट्रोनॉमी का मतलब क्या है कि खाने पीने के बहुत सारे व्यंजन, कई तरह के टुंडा कबाब, काकोरी कबाब, शाकाहारी में दुर्गा के खस्ते, वाजपेयी की पूड़ी, ये सब फेमस हैं, ठीक है। जब भी लखनऊ जाओ तो ये सारी चीज़ें एक बार एटलीस्ट टेस्ट करके आओ, देखो आपको अलग यूनिक टेस्ट मिलेगा लखनऊ का। इसलिए यूनेस्को ने क्या किया है, क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में लखनऊ को नामित कर दिया है। और ये यूनेस्को का क्रिएटिव सिटी नेटवर्क प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था, 2004 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। देखिए पूरी बुक को हमें नहीं पढ़ना होता, जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको निकाल लेना है और आगे बढ़ जाना है। आगे चलते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश विभाग द्वारा 2023-24 में सकल जिला घरेलू उत्पाद, मतलब स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात हो रही है, उसके कुछ आंकड़े आए हैं और ये एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने पूरा पढ़ के एक मैप ड्रॉ किया है, उस मैप से आप समझ लो, और जो एग्जाम में आ सकता है वो सारे पॉइंट मैंने इसमें ड्रॉ कर दिए हैं। देखिए उत्तर प्रदेश को अगर हम 4 भागों में बांट सकते हैं, एक पश्चिमांचल, एक पूर्वांचल, एक ये पश्चिमांचल हो गया, ये पूर्वांचल हो गया, ये मध्यांचल हो गया, ये बुंदेलखंड हो गया। तो इसमें ये बताया गया इस पूरे मतलब आर्टिकल में कि कौन सा भाग कितना कंट्रीब्यूट करता है स्टेट की जीडीपी में, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं पश्चिमांचल मतलब वेस्टर्न यूपी कितना कंट्रीब्यूट करता है, तो 48% कंट्रीब्यूट करता है। और पूर्वांचल अगर मैं बात करूं तो 28% कंट्रीब्यूट करता है। बुंदेलखंड केवल 5% कंट्रीब्यूट करता है। और मध्यांचल मतलब जो लखनऊ वाला रीजन है वो 18% कंट्रीब्यूट करता है। तो इस मैप को अपने दिमाग में फीड करो, 48, 28, 18, 5 डायरेक्ट स्टेटमेंट आ सकते हैं क्योंकि रिसेंटली ये डेटा पब्लिश हुआ है, ठीक है। अब पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कौन सा डिस्ट्रिक्ट कंट्रीब्यूट करता है, देखिए यूपी में 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो सबसे ज़्यादा कौन कंट्रीब्यूट करता है, गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है और श्रावस्ती जो है सबसे कम कंट्रीब्यूट करता है। तो इतने फैक्ट अगर आपने याद रखे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा एक बहुत अच्छा फैक्ट और था कि देखिए 43 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं यूपी के जिनका 1% से कम स्टेट की जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है। स्टेट की जीडीपी में 1% से कम कंट्रीब्यूशन है 43 डिस्ट्रिक्ट का, भूलना नहीं है। देखो 4-3, ठीक है, 4-3 के बाद 7 आता है और 5, कुछ तरीके ऐसे याद रख लेना कि एग्जाम में गलत ना हो। 43 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, ठीक है।
अब थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें कवर कर दी है। देखो ये पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है। अब देखिए सबसे ज़्यादा कौन कंट्रीब्यूट करता है, मैंने भी बताया गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद सेकंड नंबर पे लखनऊ, फिर गाजियाबाद। अब इसका खुद से मैप जल्दी से बना लेना कि यूपी का मैप बनाया आपने और गौतम बुद्ध नगर को प्लॉट किया, फिर लखनऊ को प्लॉट किया, फिर गाजियाबाद को प्लॉट किया। तो फर्स्ट गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, फिर लखनऊ, फिर गाजियाबाद। एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखना 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा सीक्वेंस में कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा और क्या याद रखना है हमें, ठीक है। सबसे कम कंट्रीब्यूट कौन करता है, तो मैंने अभी आपको बताया कि श्रावस्ती सबसे कम कंट्रीब्यूट करता है, फिर दूसरे नंबर पर चित्रकूट आता है, फिर संत कबीर नगर। तो SCS इसके सीक्वेंस बना लो कि श्रावस्ती की लोकेशन प्लॉट करनी है आपको, फिर चित्रकूट, फिर संत कबीर नगर। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ में बहुत अच्छी मतलब बात लिखी हुई थी, देखिए ये कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो मैंने भी आपको बताया कि 43 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो एक से कम GDP में कंट्रीब्यूट करते हैं स्टेट की। तो उसमें 3 डिस्ट्रिक्ट बहुत मतलब यूनिक थे कि इनको बारे में आप सोच नहीं सकते। तो इन तीनों डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। कौन कौन से हैं, देखिए भदोई का कारपेट बहुत फेमस है, फिर भी ये एक से कम GDP में कंट्रीब्यूट करता है। ये एक यूनिक आंकड़ा है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। फिरोजाबाद में कानपुर चूड़ियों के लिए बहुत फेमस है, बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, फिर भी यहाँ पे एक से कम कंट्रीब्यूट कर रहा है। कानपुर देहात ऐसे ही। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट याद रखना, क्योंकि इसमें स्पेशली हाईलाइट किया गया है। देखिए ये हाईलाइट किया गया है कि भदोही, कानपुर देहात और फिरोजाबाद को देखकर थोड़ी हैरानी हो सकती है कि एक से कम कंट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं ये। तो ये तीनों डिस्ट्रिक्ट हम याद रखेंगे। और देखिए कानपुर देहात में चमड़े का काम होता है, फिरोजाबाद में चूड़ियों का, और भदोही में कारपेट। और भदोही के कारपेट तो एक्सपोर्ट होते हैं, फिरोजाबाद की चूड़ियाँ भी एक्सपोर्ट होती हैं। अब अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। यूपी के ललितपुर में बल्क ड्रग फार्मा पार्क। तो जैसे ही आप बल्क ड्रग फार्मा पार्क पढ़ो तो ललितपुर में आपको बायोपॉलीमर प्लांट याद आना चाहिए, क्योंकि हमने साथ साथ मैप में पढ़ा था, ठीक है। आगे चलते हैं। बस ये देखो इतना सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको काट दिया करो, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो याद रखो, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए यूपी की फार्मा मेडिकल डिवाइस पॉलिसी है, उसको ध्यान में रखते हुए इसको डेवलप किया जा रहा है। तो 2023 की पॉलिसी है। देखिए यूपी ने मतलब 25 से ज़्यादा पॉलिसीज़ को सेक्टोरल पॉलिसीज़ बना रखी हैं। तो हमें एटलीस्ट ईयर याद कर लो। मुझे लगता है कि कई बार एग्जाम में ईयर भी पूछा जा सकता है कि टेबल बना के इधर पॉलिसी लिख देंगे, दूसरी साइड ईयर लिख देंगे। तो यूपी की फार्मा मेडिकल डिवाइस पॉलिसी 2023 की है। जब जो पॉलिसी करंट अफेयर पढ़ते हुए आपके सामने आए उसका ईयर अपने माइंड में फीड करते जाओ कि भाई ये पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा देखो इसमें एक फैक्टर लिखा है कि हम फार्मा प्रोडक्ट तो बनाएंगे, उनको एक्सपोर्ट भी करना होगा, बाहर भेजना होगा। तो हमारे यहाँ 14 हवाई अड्डे हैं, जिसमें 6 इंटरनेशनल हैं, ठीक है। कुशीनगर में आपका इंटरनेशनल हवाई अड्डा है, अयोध्या में बन गया है अभी। अयोध्या वाले जो एयरपोर्ट है उसका नाम आप बताइए, ठीक है। आपको कमेंट करके अयोध्या वाले एयरपोर्ट का नाम बताना है। आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पे। देखिए ये जो बल्क ड्रग फार्मा पार्क बन रहा है, इसमें केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई रुपए नहीं लिए गए, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना, ठीक है। उसके अलावा देखिए यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि पुलिस भर्ती में अग्निवीर को आरक्षण देने की बात की है, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन देने की बात की गई है। कितना, 20%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना 20% अग्निवीरों को हॉरिजेंटल रिजर्वेशन यूपी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि हम देंगे पुलिस में, ठीक है। अब देखिए अब अग्निवीर क्या है आप लोगों को पता होगा, केंद्र सरकार की 2022 की योजना है, जिसमें बात की गई है कि 17.5 साल से 21 साल तक के युवाओं को 4 साल के लिए सेना में सर्विस देनी होगी, ठीक है। सैन्य सर्विस का अवसर मिलेगा, मतलब आर्मी में आपको काम करना पड़ेगा। कितने साल के लिए, कितने साल की एज के युवा के लोगों के लिए, 17.5 से 21 साल तक के लिए, ठीक है। अब इसमें से 25% लोगों को तो परमानेंट कमीशन दे दिया जाएगा, बाकी के जो 75% बचे उनको लिए क्या है 20% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन पुलिस में यूपी गवर्नमेंट ने बात की है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पे। देखिए पहली जंगल सफारी विस्टाडोम ट्रेन की बात की गई है। तो मैंने आपको बताया विस्टाडोम ट्रेन कहाँ से चल रही है, दुधवा नेशनल पार्क, कतरनिया घाट और किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन तीनों को कवर करेगी। तो यूपी गवर्नमेंट का जो टूरिज्म बोर्ड है, इको टूरिज्म बोर्ड है, उसकी थीम भी है एक गंतव्य 3 वन को, थीम को ध्यान में रखते हुए अभी क्या स्टार्ट किया गया है, विस्टाडोम ट्रेन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। क्लियर यहाँ तक? आगे चलते हैं। अब देखिए बफर में सफर योजना, ठीक है। तो जो हमारे टाइगर रिजर्व होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती हैं, इनका एक बफर जोन होता है। उसमें क्या कर रहे हैं हम, सफारी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिससे कि इको टूरिज्म होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, बायोडाइवर्सिटी का प्रिजर्वेशन होगा। तो बफर में सफर योजना किसके लिए, इको टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए उत्तर प्रदेश के वन एंड वन जी विभाग ने इसको स्टार्ट किया है। आगे चलते हैं। अब देखिए मैंने भी आपको बताया कि इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन होगा। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि बेसिक चीज़ें हैं, ये हमें याद भी रहनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए बनारसी की शहनाई और बनारसी का तबला, इसके अलावा बनारसी की तिरंगा बर्फी, इनको जीआई टैग दिया गया है।
बस इतना याद रखो। अब देखो उत्तर प्रदेश में सब जीआई टैग कितने साल के लिए दिया जाता है? 10 साल के लिए दिया जाता है। अब सबसे ज़्यादा जीआई टैग किसको मिले हैं? उत्तर प्रदेश को मिले हैं, और सेकंड नंबर पर किसको मिले हैं? तमिलनाडु को मिले हैं। तो उत्तर प्रदेश में टोटल कितने जीआई टैग हो गए हैं? 77 जीआई टैग हो गए हैं। वहीं तमिलनाडु में कितने हैं? 69। तो याद रखना कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है 77, फिर तमिलनाडु में है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पे। देखिए जो जो इंपॉर्टेंट है उन पे बात कर रहे हैं, क्योंकि देखो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे एग्जाम के काम के लिए हैं, केवल उनको ध्यान में रखना है। देखिए उत्तर प्रदेश में चौथा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। कहाँ पे? गोरखपुर में बन रहा है। 3 और हैं, उनके नाम आप लोगों को पता होने चाहिए। कानपुर में, बाकी आप बताइए कमेंट करके कि और कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पे। देखिए उत्तर प्रदेश ने आरबीआई ने क्या किया है? लखनऊ की एक बैंक थी, कोऑपरेटिव बैंक HCBL, उसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। क्यों? क्योंकि वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का पालन नहीं कर रही थी। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का ईयर याद रखना कब आया था? 1949 में आया था। ठीक है, इसके अलावा आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पे। देखिए टाइटेनियम एवं सुपर एलॉय प्लांट लखनऊ में स्टैब्लिश किया जा रहा है। ठीक है, तो ये मैंने आपको मैपिंग में कराई दिया है, इतना याद रखना। और ये पहला टाइटेनियम एवं सुपर एलॉय प्लांट का उद्घाटन किया गया उत्तर प्रदेश के। कहाँ पे बन रहा है? लखनऊ में बन रहा है। ठीक है, अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। देखिए अगला करंट अफेयर क्या है कि ये दोनों स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उत्तर प्रदेश ने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर क्या किया है? यूपी एग्रीज योजना और एआई प्रज्ञा पहल की शुरुआत की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्रीज योजना किससे रिलेटेड होगी? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, एग्रीकल्चर से। और एआई प्रज्ञा किससे रिलेटेड है? नाम से ही पता लग रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड। अब सबसे पहले बात करते हैं यूपी एग्रीज योजना। तो इसकी फुल फॉर्म सबसे पहले याद रखिए क्या है? उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल एंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी फुल फॉर्म आप एक बार वीडियो पॉज करना, पहले फुल फॉर्म इंटरलाइज करना, फिर आगे बढ़ना। तो उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल एंटरप्राइज इकोसिस्टम, इस योजना के तहत क्या बात की गई है कि टोटल यूपी के 28 जिलों को फायदा पहुंचाना है, और वुमेन का एग्रीकल्चर में 30% कंट्रीब्यूशन करवाना है, और 10 लाख किसानों को फायदा पहुंचवाना है। ठीक है, इसमें देखो कई हर तरह के किसान, मछुआरों को भी शामिल किया गया कि मछुआरों को भी इससे फायदा हो। इसके अलावा एक और चीज़ ध्यान रखिए कि जो मतलब फीमेल फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, 10,000 फीमेल फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को इसके तहत जोड़ा जाएगा, एग्रीकल्चर में जोड़ा जाएगा। और 500 किसानों को कहाँ भेजा जाएगा? विदेश भेजा जाएगा। तो ये 500 नंबर है, यह हमें याद रखना है यूपी एग्रीज योजना के तहत। अब ओवरऑल क्या करना है? एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है इससे, और लोगों को मतलब इस योजना के तहत लोन भी प्रोवाइड करना है लोगों को। ठीक है, किसानों को। इसके बाद आगे चलते हैं। एआई प्रज्ञा क्या है? एआई प्रज्ञा क्या है कि 10 लाख यूपी के यूथ को क्या करना है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्किल प्रोवाइड करनी है, डिजिटल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो एआई प्रज्ञा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, और ये वर्ल्ड बैंक की मदद से चल रही है। ठीक है, तो ये हमारा एआई प्रज्ञा हो गया। दोनों इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है, याद रखना। ठीक है, अब देखिए जंगल मतलब फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए गोरखपुर शीर्ष पर है। कैसे? फॉरेस्ट नहीं, जल संरक्षण के लिए, मतलब वाटर को प्रोटेक्ट करने के लिए गोरखपुर शीर्ष पर है। क्यों? क्योंकि अमृत सरोवर जो स्कीम है उसके तहत हम क्या कर रहे हैं? जलाशय बना रहे हैं। तो गोरखपुर ने सबसे ज़्यादा जलाशय बनाए, ये मैंने मैप में भी कवर किया था। तो गोरखपुर में सबसे ज़्यादा जलाशय बने। उसके बाद कहाँ पे बने? महाराजगंज में बने, फिर 3rd नंबर पर प्रयागराज में बने। तो याद रखना सीक्वेंस भी, आजकल एग्जाम में क्या होता है, क्रोनोलॉजी पूछी जाती है। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा गोरखपुर में बने, फिर महाराजगंज में बने, फिर प्रयागराज में बने। ये तीनों सीक्वेंस हम याद रखेंगे, GMP। ठीक है, GMP। एक बार मैप में खुद से प्लॉट करना, जो चीज़ें मैंने आपको प्लॉट करके दे दी हैं, उसके अलावा जो बची हुई हैं वो आपको खुद से भी प्लॉट करनी है। देखिए तभी एग्जाम में फ़ायदा होता है। देखिए यूपी बजट के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, अभी इसको यूपी बजट को छोड़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको देख लेते हैं। देखिए यूपी बजट में थोड़ा टाइम लगेगा, तो RO का एग्जाम है, पहले उसको कवर करते हैं। ठीक है, आपने नहीं पढ़ा है तो आप कमेंट करके बताना, तो मैं जल्दी इस पर वीडियो बना दूंगा। आगे चलते हैं। अब देखिए अंतर्देशीय जल परिवहन का नया क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ बन रहा है? वाराणसी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भूलना नहीं है, कवर कर चुका हूँ मैं ग्राफ मैपिंग में से कि रीजनल हेडक्वार्टर कहाँ पे बन रहा है? इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, ये आपका वाराणसी में बन रहा है। ठीक है, इसके अलावा इसके 6 रीजनल हेडक्वार्टर्स हैं। मेन हेडक्वार्टर नोएडा में है, इसके अलावा रीजनल हेडक्वार्टर वाराणसी में हो गया। कोच्चि, भुवनेश्वर, कोलकाता, वाराणसी, गुवाहाटी, पटना, ये 6 नाम याद रखनी है। गुवाहाटी में है, पटना में है, कोच्चि में। देखो तुरंत क्या करना है आपको? मैपिंग बना लेनी है। जैसे ही आप ये देखो ना, आपको मैपिंग सबसे पहले ड्रॉ करनी है। ठीक है, गुवाहाटी असम में हो गया, पटना बिहार में हो गया, कोच्चि केरल में हो गया, भुवनेश्वर उड़ीसा में हो गया, कोलकाता आपका वेस्ट बंगाल में हो गया, और वाराणसी तो यूपी में है ही। तो ये कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि इनलैंड वे वाटरवे अथॉरिटी का रीजनल हेडक्वार्टर कहाँ पर नहीं है। ठीक है,
तो ये कवर कर लेंगे आप। आगे चलते हैं। देखिए धनौरी वेटलैंड के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ये आपका कहाँ पर है, गौतम बुद्ध नगर में है। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला बायोपॉलीमर प्लांट ये लखीमपुर खीरी में बन रहा है। ठीक है, इसको कौन बना रहा है, बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड, ये याद रखना, बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड बना रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण आरंभ स्टार्ट हो गया है। तो लखनऊ में क्या बन रहा है, ब्रह्मोस मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्टैब्लिश की जा रही है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पे। देखिए उत्तर प्रदेश में पहला टेक्सटाइल मशीन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बन रहा है। तो याद रखना उत्तर प्रदेश में कहाँ पे बन रहा है, कानपुर देहात में, ये भी मैंने कवर किया था। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में रेडार फैक्ट्री बन रही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना आगरा में बन रही है, स्पेशली आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के पास बन रही है। तो पूछा जाए उत्तर प्रदेश में जो रेडार फैक्ट्री बन रही है वो किस एक्सप्रेसवे के पास बन रही है, तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के पास बन रही है। ठीक है, वाराणसी में डॉल्फिन सफारी, ये भी हम कवर कर चुके हैं। आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पे। देखिए उत्तर प्रदेश में 3 हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो जो हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं यूपी की, उनको होटल बनाया जा रहा है। तो 3 हेरिटेज बिल्डिंग के इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना। लखनऊ की रोशन उद्दौला, तो पूछा जाए रोशन उद्दौला कहाँ पर है, लखनऊ में है। छतर मंजिल कहाँ पर है, ये भी यूपी में। और चुनार किला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चुनार किला कहाँ पर है, मिर्जापुर में है, और इनको होटल बनाया जा रहा है। ठीक है, अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। देखिए राइज ऐप किससे रिलेटेड है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसे याद रखना। इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड है, इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड है। इसकी फुल फॉर्म याद रखना, मतलब टीकाकरण से रिलेटेड है, और इसकी फुल फॉर्म है रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहेंसमेंट। ठीक है, तो इम्यूनाइजेशन या टीकाकरण को और स्ट्रेंथन बनाने के लिए और ट्रेनिंग देने के लिए राइज ऐप लॉन्च किया गया है। राइज ऐप की फुल फॉर्म याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक हमने एग्रीज योजना की है, एक हमने AI प्रज्ञा ऐप किया है, एक हमने राइज ऐप किया है। ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पे। देखिए यूपी विधानसभा ने क्या किया है, अनुवादक सुविधा से लैस होने वाली देश की पहली विधानसभा बन गई है। मतलब यूपी विधानसभा में अब ट्रांसलेशन की फैसिलिटी हो गई है। आप कुछ लैंग्वेज में वहाँ पे बोल सकते हैं और वहाँ पे इसको ट्रांसलेट करने की फैसिलिटी स्टैब्लिश कर दी गई है। तो देश की पहली विधानसभा बन गई है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब आप रीजनल लैंग्वेज में, अवधी में, भोजपुरी में, ब्रज, बुंदेली और इंग्लिश में अपनी बात रखने का अवसर आपको मिलेगा। क्लियर, आगे चलते हैं। ये तथ्य सारे हैं, इनको मैंने ऑलरेडी मैप में ड्रॉ कर दिया है, एक बार जल्दी जल्दी इन पे बात कर लेते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर का रीजनल हेडक्वार्टर कहाँ पे बन रहा है, आगरा में बन रहा है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं ब्रह्मोस मिसाइल, ये कहाँ पे, लखनऊ में बन रहा है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। यूपी एग्रीज योजना और AI प्रज्ञा, ये किसके साथ मिलके हम कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक के साथ मिलके कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ पर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ पर बन रहा है, नोएडा में बन रहा है। ठीक है, इसके अलावा विस्टा डोम ट्रेन की मैंने बात की थी आप लोगों से कि बहराइच जिले के कतरनिया घाट में और पीलबीती के दुधवा टाइगर रिजर्व में। इसके अलावा किशनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से भी होकर निकलेगी। तो विस्टा डोम ट्रेन योजना। ठीक है, एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम फैक्ट्री कहाँ पे बना रहे हैं हम, लखनऊ में बना रहे हैं। इसके अलावा देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फैक्ट को ना याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो यहाँ तक वीडियो सुनेगा ना उसी को ये फैक्ट मिलेगा और इसको याद रखना है। ठीक है, देखिए जगदीप धनखड़ जी ने क्या किया, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने आनंदीबेन पटेल जो हमारी राज्यपाल हैं, उनके जीवन पर आधारित एक बुक का विमोचन किया। उस बुक का नाम क्या है और उसके लेखक कौन है। देखो बुक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, चुनौतियां मुझे पसंद हैं। तो सिंपल क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ये जो बुक है चुनौतियां मुझे पसंद हैं, ये किसके जीवन पर आधारित है। तो हमारी जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल जी, उनके जीवन पर आधारित है। ठीक है, तो चुनौतियां मुझे पसंद है, इसके लेखक कौन है, विनय जोशी, अशोक देसाई और पंकज जानी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखो एक नाम मैं आपको याद करा देता हूँ, बाकी आप खुद से याद करना। आनंदीबेन पटेल हमारे पूरे उत्तर प्रदेश की कौन है, राज्यपाल हैं। तो हम देश को स्टेट समझ के एक बार सोच लें कि देश की बात की गई है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पे। बफर में सफर योजना किसके लिए, इको टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए बफर में सफर योजना। ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस, ये छोड़ दो, ये एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा देखो अगला करंट अफेयर। उत्तर प्रदेश ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन के नाम पर, उत्तर प्रदेश में जो जीरो पॉवर्टी मिशन चल रहा है वो किसके नाम पर रखने की घोषणा की है। सबसे पहले तो 2 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ था, गांधी जी की जयंती पे। ठीक है ना, लेकिन इसको किसके नाम पर घोषणा करने की स्टार्ट किया है, तो भीमराव अंबेडकर जी के नाम पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे गांधी जी का नाम लिखा होगा, कंफ्यूज नहीं होना है। जीरो पॉवर्टी कैंपेन किसके नाम पे स्टार्ट कर रहे हैं, भीमराव अंबेडकर जी के नाम पे। ठीक है, इसमें क्या बात की गई है, कल मैंने टेलीग्राम पे भी आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि इसमें मिनिमम कितनी इनकम करने का प्रावधान है, कि 1.25 लाख मिनिमम इनकम करने का प्रावधान है। याद रखना 1.25 लाख, ठीक है ना, पर फैमिली इनकम है।
मतलब इतनी इनकम करने का हमने लक्ष्य रखा है कि पर फैमिली, हम जो गरीब परिवार हैं उनकी पर फैमिली इनकम कितनी कर देंगे, 1.25 लाख मिनिमम है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर लखनऊ में सीड पार्क बनने की घोषणा की गई? तो चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर क्या बात की गई कि सीड पार्क बनाएंगे हम। ठीक है, अब आगे देखो, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये कई बार पूछा जा सकता है। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमें याद नहीं रहता किसके नाम पर सीड पार्क बन रहा है, चौधरी चरण सिंह के नाम पर। ठीक है, उसके बाद 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट किसकी योजना के तहत कितने नए प्रोडक्ट को जोड़ा गया? तो 12 प्रोडक्ट को, 12 प्रोडक्ट और जोड़े गए हैं। ठीक है, ये जीआई टैग मैंने आपको बताई दिया, वाराणसी सेनाई को दिया गया और तबले को भी दिया गया, तिरंगा बर्फी पहले दिया जा चुका था। ठीक है, उसके बाद अभी पुलिस महानिदेशक कौन बन गए हैं? राजीव कृष्ण जी बन गए हैं, राजीव कृष्ण जी। ठीक है, याद रखना, कृष्ण भगवान से याद रख लेना। आगे चलते हैं कि अग्निवीरों को कितने % आरक्षण? 20%, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भूलना नहीं है, 20% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन देने की बात की गई है। अब देखिए, पीयूष चावला ने अभी रिसेंटली संन्यास लेने की बात की गई। तो पीयूष चावला कौन है? क्रिकेटर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब लोग जानते हैं, जो नहीं जानते क्रिकेट के शौकीन नहीं है वो उनको याद करने हैं ऐसे फैक्ट, क्योंकि उन्हें लगेगा ये कहाँ से पूछ लिया गया। ठीक है, पीयूष चावला स्पिनर हैं और ये क्रिकेटर हैं। ठीक है, इन्होंने संन्यास लेने की बात की है कि रिटायरमेंट लेंगे हम। अब देखिए, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, ये कहाँ बन रहा है? गोरखपुर में, बता चुका हूँ मैं, इसको याद रखना, गोरखपुर में बन रहा है। ठीक है, एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम फैक्ट्री कहाँ पे बन रही है? लखनऊ में बन रही है, ये भी बता दिया है मैंने आपको। इसके अलावा देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि ब्रिटेन के बोलिंगबोरो शहर, ब्रिटेन का एक शहर है वेलिंगबोरो शहर, यहाँ पे अभी एक मेयर बने हैं राज मिश्रा। ये उत्तर प्रदेश के किस शहर से मतलब बिलोंग करते हैं, मतलब किससे संबंध है, किस शहर से? तो मिर्जापुर से। ठीक है, मिर्जापुर में अभी हमने क्या पढ़ा था? चुनार का किला भी पढ़ा था। ठीक है, और जो ब्रिटेन राज मिश्रा हैं ये मिर्जापुर से संबंध रखते हैं और ब्रिटेन में भी ये रिसेंटली मेयर चुने गए हैं। तो शहर का नाम भी याद रखना, वेलिंगबोरो शहर, वेलिंगबोरो शहर। ठीक है, इसके अलावा अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि एक चिप का उद्घाटन किया गया है, 3 नैनोमीटर की चिप डिजाइन सेंटर बनाया गया है, 3 नैनोमीटर का, कहाँ पे? नोएडा में। ठीक है, याद रखेंगे, अश्विनी वैष्णव जी ने इसका उद्घाटन किया था, अश्विनी वैष्णव जी ने, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं। इसके बाद अभी रिसेंटली बौद्धि यात्रा स्टार्ट की गई उत्तर प्रदेश में, बस इतना याद रखो कि बौद्धि यात्रा स्टार्ट की गई। ठीक है, इसके अलावा गंगा एक्सप्रेस वे पर, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए गंगा एक्सप्रेस वे पर क्या किया गया कि एक पट्टी है 3.5 किलोमीटर की, जहाँ पे रात्रिकालीन नाइट में लैंडिंग कराई गई, नाइट लैंडिंग कराई गई। तो ये कहाँ पे था? गंगा एक्सप्रेसवे का कौन सा डिस्ट्रिक्ट था? तो शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट था, शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा हुआ अभी, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। स्पेशली लड़ाकू विमानों की लैंडिंग कराई गई थी, नाइट लैंडिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी यूनेस्को ने किसको डिक्लेयर किया है? लखनऊ को, अभी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। इसके अलावा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, ठीक है, फैमिली बेनिफिट योजना को अभी डिजिटलाइज करने की बात की गई है। इसके अलावा रियल एस्टेट में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो किस सिटी में आता है, सॉरी, तो याद रखना नोएडा में। कई सारे ऑप्शंस लिखे होंगे, नोएडा लिखा होगा, लखनऊ लिखा होगा, तो आप लखनऊ में कंफ्यूज हो सकते हो। तो आपको क्या टिक करना है कि रियल एस्टेट का सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ पे आता है? नोएडा में आता है। ठीक है, इसके अलावा देखो जीईएम पोर्टल पर सबसे ज़्यादा खरीदने वाला स्टेट कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश बन गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, इससे मेंस में भी कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, प्री में भी आ सकता है कि सबसे ज़्यादा जीईएम पोर्टल पे, जो गवर्नमेंट का ई मार्केट प्लेस होता है, उस पे सबसे ज़्यादा डिजिटल लेन देन कौन करता है? तो उत्तर प्रदेश करता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए अभी हमने पीयूष चावला पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं ललित उपाध्याय। ललित उपाध्याय क्या खेलते हैं? हॉकी खेलते हैं। इन्होंने भी, ये वाराणसी के हैं और इन्होंने इंटरनेशनली खेलते थे, इन्होंने भी संन्यास लेने की घोषणा कर दी। तो पीयूष चावला भी थे जो क्रिकेट खेलते थे, ललित उपाध्याय क्या करते हैं? वाराणसी के हैं और ये हॉकी खेलते हैं। तो कैसे याद रखोगे वाराणसी के हैं? जब हम, वाराणसी का पान बहुत फेमस है, आप लोगों को पता होगा, उसको खा लेते हैं तो मुंह लाल हो जाता है, तो ललित से लाल याद कर लेना और पान याद कर लेना, तो ये वाराणसी के हैं। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए सबसे बड़े एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया गया, वो भी प्राइवेट सेक्टर के द्वारा डेवलप किया जा रहा है, प्राइवेट पर्सन के द्वारा। कहाँ पे? गोरखपुर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट है ये। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। अनमोल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया? निखिल सिंघल को। देखिए किसको दिया गया? जो कि मीडिया से रिलेटेड है। अनमोल रत्न पुरस्कार किसको? निखिल सिंघल। देखिए पीयूष चावला नाम हो गया, ललित उपाध्याय हो गया, निखिल सिंघल, 3 नाम हमने किए हैं, ये तीनों नाम याद रखने हैं। ठीक है, निखिल सिंघल को क्या दिया गया? अनमोल रत्न पुरस्कार। याद रखना, देखो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो याद रखते हैं। इसके बाद बजट का कुछ आंकड़ा दिया गया है कि सबसे बड़ा बजट उत्तर प्रदेश का इस साल का बजट कितना था? 25-26 का 808736। देखिए बजट का कोई भी फैक्ट आप याद करो, मैं इसमें डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग कमेंट करके बताओगे कि बजट पे एक वीडियो चाहिए हमें। ठीक है, तो 808736 एग्जैक्ट
एग्जैक्ट डेट याद रखनी होती है। मैंने कई बार आप लोगों से कहा है, और डेट याद करने का बेस्ट तरीका मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि इसमें देखो 1 से 9 तक नंबर लिखो, कौन कौन से नंबर नहीं है। अच्छा, इसमें 2 नहीं है, देखो 2 नहीं है, तो एग्जाम में अगर कहीं भी 2 दिख जाए तो सबसे पहले उस ऑप्शन को आपको काट देना है। 4 नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आंकड़े अपने माइंड में धीरे धीरे फीड हो जाते हैं, ठीक है। और कितने डिजिट का नंबर है ये भी याद रखना होता है। उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, बजट को मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा तो बजट पर भी बात नहीं करते। इसके अलावा देखो AICT कहाँ पे बन रहा है, लखनऊ में 5 करोड़ में, ये मैंने आपको बताया ही था पहले भी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल कहाँ पे मनाया गया, तो प्रयागराज में मनाया गया, ठीक है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। देखिए एक उपन्यास है एक नोवेल है द पेशेंट इन बेड नंबर 12, ठीक है ना। ये किसने लिखी है, राज कमल झा ने लिखी है। किसने, द पेशेंट इन बेड नंबर 12। तो इनको अभी रिसेंटली अवार्ड मिला है रस्किन बॉन्ड फिक्शन बुक अवार्ड। तो अगर पूछा जाए रस्किन बॉन्ड फिक्शन बुक अवार्ड की श्रेणी में बनारस लिस्ट फेस्ट अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया, तो राज कमल झा को। तो राज कमल झा की उपन्यास का नाम याद रखना, द पेशेंट इन बेड नंबर 12, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ उनको एटलीस्ट एक बार खुद से भी रीड करना, ठीक है। इसके अलावा आगे चलते हैं। देखिए, नेशनल साइंस डे के अवसर पर गोंडा में एक आयोजन किया गया, और तो जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो आयोजन किया गया था, उसकी थीम क्या थी, स्कोप ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी इन नेचुरल साइंस। याद रखना इंपॉर्टेंट है कि जो गोंडा में नेशनल साइंस डे के अवसर पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की गई, उसकी थीम क्या थी। देखो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी इसलिए इंपॉर्टेंट है, स्कोप ऑफ क्वांटम टेक्नोलॉजी इन नेचुरल साइंस, ठीक है। इसके अलावा आगे बात करते हैं, अगले करंट अफेयर पर चलते हैं। जो टेक कीर्ति फेस्टिवल है, टेक कीर्ति फेस्टिवल कहाँ पे आयोजित किया गया, IIT कानपुर में, ठीक है। याद रख लेना, बेसिक फैक्ट है, हो सकता है एग्जाम में एक छोटा सा फैक्ट आ जाए। टेक कीर्ति फेस्टिवल कहाँ पे आयोजित किया गया, IIT कानपुर में, ठीक है। इसके अलावा दीदी प्रेरणा कैंटीन की शुरुआत कहाँ से की गई, कानपुर से की गई। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं, दीदी ने क्या कर रखा है, कान में कुंडल पहन रखा है, तो कान मतलब कानपुर, दीदी प्रेरणा कैंटीन, ठीक है। उसके बाद देखिए एक इलेक्ट्रिक शो हुआ था, दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक शो, इलेक्रामा कहाँ पे हुआ था, नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में। तो याद रखना, इलेक्रामा कहाँ पे हुआ, नोएडा में हुआ। ये क्या था, इलेक्ट्रिक शो था, ठीक है। इसके अलावा फाइनेंशियल अवेयरनेस कैंप, वित्तीय जागरूकता कैंप अभियान की थीम क्या थी, जो RBI द्वारा लखनऊ में कराया गया था, कि वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी, कि फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग और एम्पावर्ड वुमेन, ठीक है। तो वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। इसके अलावा काशी तमिल संबंध 3.0 का आयोजन कहाँ पे किया गया, वाराणसी में किया गया, ठीक है। उसके बाद भारत नेपाल मैत्री महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया गया, पीलभीती में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि भारत नेपाल मैत्री फेस्टिवल कहाँ पे, पीलभीती में, ठीक है। तो कैसे याद रख सकते हो, नेपाल का पाल उठा लो और पील पाल, तो ऐसे करके कुछ याद आ जाएगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ, भारत नेपाल फ्रेंडशिप फेस्टिवल पीलभीत में हुआ था, ठीक है। उसका डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक की शुरुआत कहाँ से हुई, सीतापुर से। देखो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक की शुरुआत कहाँ से हुई, सीतापुर से, ठीक है। सीता जी को डॉक्टर की जरूरत पड़ी, ऐसे करके कुछ कुछ आपको देखो लिंक करना है कि इससे एग्जाम में आपको याद हो जाए, ठीक है। इसके बाद AI को लेके क्या क्या चैलेंजेस हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसको लेके एक समिट आयोजित हुआ, ठीक है। ये कहाँ पे आयोजित हुआ, लखनऊ में आयोजित हुआ, ठीक है। उसके बाद अज्ञेय स्मृति सम्मान को किसको दिया गया, कथाकार उदय प्रकाश को। तो याद रखेंगे कि अज्ञेय स्मृति सम्मान ये किसको दिया गया, कथाकार उदय प्रकाश को, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एक बार इसे याद रख लेना। आगे चलते हैं। देखो फिर मैं राइज ऐप आप लोगों को बता चुका हूँ कि राइज ऐप की फुल फॉर्म इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड है। टीकाकरण को और प्रभावी बनाने के लिए राइज ऐप लॉन्च किया गया है, ठीक है। AI प्रज्ञा याद रखना, राइज ऐप याद रखना, एग्री योजना याद रखना, जीरो पॉवर्टी कैंपेन, डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम पर बात करने की बात की गई है। ये 4-5 स्कीम है, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि माइक्रोसॉफ्ट का एक डेवलपमेंटल सेंटर बन रहा है, कहाँ पर, नोएडा में। तो याद रखना, उत्तर प्रदेश ने कहाँ पर, हैदराबाद के बाद। तो इसका मतलब माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा सेंटर एक कहाँ पर है, हैदराबाद में। अब दूसरा कहाँ पे बन रहा है, डेवलपमेंट सेंटर नोएडा में बन रहा है, ठीक है। पहला सेंटर भी कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट का पहला डेवलपमेंटल सेंटर कहाँ पर है, तो वो हैदराबाद में बना था, ठीक है। आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पे। देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि अभी गेहूं के लिए MSP घोषित किया गया है 10 मार्च को। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 24-25
2425 प्रति क्विंटल। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। एमएसपी जो घोषित किया जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, और किसके लिए घोषित किया गया है? गेहूं के लिए घोषित किया गया है। इसके बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने कहां पर जो हमारे फ्रीडम फाइटर हैं चित्तू पांडे की स्मृति में स्मारक बनाने की बात की, तो बलिया में, ठीक है। ये आपने क्विट इंडिया मूवमेंट में पढ़ा भी होगा कि पैरेलल गवर्नमेंट बनाई थी इन्होंने, ठीक है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट में पैरेलल गवर्नमेंट बनाई थी कहां पे? बलिया में। तो इनके लिए इनका स्मारक भी बलिया में बन रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में, भूलना नहीं, क्योंकि हिस्ट्री और करंट अफेयर दोनों लिंक हो गए इसमें। तो जो करंट अफेयर हिस्ट्री के साथ लिंक हो गया या किसी स्टैटिक पार्ट के साथ कोई भी करंट अफेयर लिंक हो जाता है तो वो पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में कहाँ पर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजित किया गया। तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को लेकर कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई? गोरखपुर में हुई थी, ठीक है, याद रखेंगे, गोरखपुर में हुई थी। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में कितने सोलर सिटी बनाने की बात की जा रही है? 17 नगर निगम में हम उसको सोलर सिटी के रूप में डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, 17 नगर निगम को। इसके अलावा उत्तर प्रदेश ने किन इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की बात की गई है? तो किन किन, मतलब उनको हेरिटेज भवन में कन्वर्ट कर देंगे। कुछ पुरानी इमारतों को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? हेरिटेज भवन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पे। देखिए, महर्षि दधीच कुंड को हम टूरिस्ट सेंटर बनाने की बात कर रहे हैं। तो महर्षि दधीच कुंड कहाँ पर है? सीतापुर में है, ठीक है, सीतापुर याद रखेंगे। देखो, तो दधीच कुंड कहाँ पर है? सीतापुर में। इसको टूरिस्ट सेंटर बनाने की बात की जा रही है। देखिए, सीतापुर का एक ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है, ई लोकवानी। एक बार अच्छे से लिख रहा हूँ, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना, कई बार मुझे लगता है कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। ई लोकवानी पूरे इंडिया में फेमस है। ई लोकवानी प्रोजेक्ट, ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है ये, सिटीजन सर्विस के लिए, ठीक है, ई लोकवानी प्रोजेक्ट, ठीक है। आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पे कि उत्तर प्रदेश स्थित भारत का वह पावर प्लांट जिसने हाल ही में पावर प्लांट से निकलने वाली CO2 को मेथेनॉल गैस में बदलने में सफलता प्राप्त की। कौन है? मतलब CO2 को मेथेनॉल में कन्वर्ट कर दिया, किसने? NTPC विंध्याचल, जो कि कहाँ पर है? मिर्जापुर में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, NTPC विंध्याचल ने क्या अचीवमेंट हासिल किया है? CO2 को मेथेनॉल में कन्वर्ट कर दिया है और एक प्लांट स्टैब्लिश किया है, ठीक है, कहाँ पे? मिर्जापुर में। आगे चलते हैं, दिव्यांगों के लिए विशेष स्मार्ट स्कूल खोलने की बात की जा रही है, कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में। उसके बाद आगे चलते हैं, एलिफेंट रेस्क्यू सेंटर मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ये कहाँ पे बन रहा है? शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान कहाँ पर है? गोरखपुर में, वहाँ पे बन रहा है। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि शहीद अशफाक उल्ला प्राणी उद्यान कहाँ पर है? बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? तो ये आपका गोरखपुर में है, ठीक है। उसके बाद डॉल्फिन सफारी, टाइगर सफारी की तर्ज पे कहाँ पे बन रही है? वाराणसी में बन रही है। इधर आपको पता होगा लॉयन सफारी कहाँ पर है? इटावा में, ठीक है। आगे चलते हैं, ये आपकी घटनासार खत्म हो गई। अब खत्म करते हैं हम आई दृष्टि को। देखिए, आई दृष्टि का ऑलमोस्ट मैंने आपको करंट अफेयर मैपिंग के थ्रू करा दिया है। ये देखिए, ये मैपिंग मैंने आपको ये वाली कराई थी तो आई दृष्टि में ज़्यादा नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट है उनको एक बार जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, पोटैटो सेंटर, कुछ चीज़ें रिपीटिशन भी होंगी क्योंकि दोनों बुक में कुछ चीज़ें अलग अलग भी हैं, कुछ चीज़ें रिपीटेड हैं, तो आपको जल्दी जल्दी जो रिपीटेड है वो जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। कि इंटरनेशनल जो क्या बोलते हैं पोटैटो सेंटर है, उसका एक रीजनल साउथ एशिया का जो सेंटर है वो कहाँ पे बन रहा है? आगरा के सिंगना में बन रहा है, ठीक है, याद रखेंगे। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की लंबाई में आपको बता चुका हूँ 91। बहराइच में क्या है? घड़ियालों को छोड़ा गया है, बहराइच के कदनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है, देखिए ये नहीं किया है हमने, ये क्या है कि जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, उसके मैनेजमेंट के लिए कार्यशाला बनाई गई है। ये कहाँ पे बनाई गई है? दुधवा टाइगर रिजर्व में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, दुधवा टाइगर रिजर्व में, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए, अग्निवीरों से रिलेटेड मैं आप लोगों को चीज़ें बता चुका हूँ, तो बस उतना ही याद रखना जो बताया गया है, ठीक है। उसके बाद गोरखपुर में गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का लोकार्पण किया गया, ये मैंने आपको उसमें बताया था। गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन या योजना कहाँ पे? गोरखपुर में है, ठीक है। उसके बाद नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा की एक बैठक हुई, ये कहाँ पे हुई? एग्जीक्यूटिव वाली मीटिंग, ये उत्तर प्रदेश के आगरा से, ये कहाँ पर हुई? नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा की मीटिंग नई दिल्ली में हुई थी। और इस बैठक में एक आ गया, उत्तर प्रदेश के शहर आगरा में सीवेज प्रबंधन परियोजना को मंजूरी दी गई। तो उत्तर प्रदेश में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को लगाने के लिए मंजूरी दी गई थी, ठीक है। आगे चलते हैं, एक विवाह घर योजना, एक विवाह घर योजना हर विधानसभा में बनाने की बात की जा रही है कि ऐसा एक जगह डेवलप कर देंगे जहाँ पे आके विवाह किया जा सके, ठीक है ना, जो विवाह वगैरह किए जाते हैं। तो एक विवाह घर योजना कहाँ पे? एक विवाह घर योजना, प्रत्येक विधानसभा में एक ऐसा भवन का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अमृत 2.0, इसे छोड़ देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, पंचायत प्रतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन योजना, पंचायत रीइंबर्समेंट एंड इंसेंटिव्स स्कीम, ठीक है। तो देखिए, इसमें क्या बात की गई है
कि सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग जो 1500 तक की आबादी वाली ग्राम पंचायतें हैं, मतलब 1500 से ज़्यादा पॉपुलेशन है जिन ग्राम पंचायत में, उनके लिए ये स्कीम लागू होगी। ठीक है, अब उसमें क्या है कि ये समझिए, इसके ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई पंचायत अपने खुद के रिसोर्सेज से 10,000 रुपये जनरेट करती है तो उसको 50,000 रुपये का इंसेंटिव्स मिलेगा, और अगर खुद के रिसोर्सेज से 1,00,000 रुपये जनरेट करती है तो उसे 5,00,000 रुपये का इंसेंटिव्स मिलेगा। ये दो फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो पंचायत प्रतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन योजना, प्रतिपूर्ति मतलब रीइंबर्समेंट की बात की जा रही है। ठीक है, और 2025-26 में इसमें क्या बात की गई है कि इस स्कीम को हम कितने रुपए देते हैं, 10 करोड़ रुपए अलॉट करते हैं। ठीक है, सॉरी, तो इसको याद रखेंगे हम। ठीक है, ब्रह्मोस की जो इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, लखनऊ में डेवलप कर रहे हैं। बदायूं में क्या हुआ है अभी रिसेंटली कि जो अगले करंट अफेयर है बदायूं का, कि जो सफाई कर्मी है उनको लेके एक नमस्ते योजना है। तो नमस्ते योजना किसके लिए, सफाई कर्मी मतलब सैनिटेशन वर्कर के लिए, उनको लेके एक आयोजन किया गया। उस आयोजन कहाँ पे किया गया, बदायूं में किया गया। ठीक है, तो याद रखेंगे। आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पे। देखिए, उत्तर प्रदेश में ओडीओपी योजना के तहत कितने और प्रोडक्ट को शामिल किया गया है, तो 12 प्रोडक्ट को। देखिए, सारे 12 प्रोडक्ट के नाम आपको याद नहीं रखने, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है जो सबको पता होते हैं, वो आपको पता होनी चाहिए, इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पेठा कहाँ का फेमस है, आगरा का फेमस है। आगरा में अभी मैंने आपको बताया पोटैटो सेंटर भी बन रहा है। ठीक है, और मेटल के प्रोडक्ट हमीरपुर के फेमस हैं। बरेली की क्या फेमस है कि वुडन प्रोडक्ट फेमस हैं। चिकोरी उत्पाद बहुत न्यूज में, याद रखना, एटा। चिकोरी उत्पाद के लिए ओडीओपी कहाँ पे, एटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। चिकोरी क्या होता है, देखिए जो हमारा कॉफ़ी का ऑल्टरनेटिव है, ये क्या है, कॉफ़ी का ऑल्टरनेटिव है। इसमें हालांकि कैफीन नहीं होती, बट इसे कॉफ़ी के ऑल्टरनेटिव के थ्रू होटल्स में यूज़ किया जा रहा है। अभी हो सकता है जो लोग मेंस देने गए हों लखनऊ में, उन्होंने कॉफ़ी पी हो, तो होटल्स में आजकल चिकोरी को ही मतलब सर्व किया जा रहा है कॉफ़ी की जगह। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा इनकम हो रही है एटा के फार्मर्स को इसकी वजह से। ठीक है, तो चिकोरी प्रोडक्ट कहाँ पे है, एटा में है, याद रखेंगे। और फूड प्रोसेसिंग कहाँ पे, प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ का क्या फेमस है, आंवला फेमस है। ठीक है, तो एक बार खुद से सारे प्रोडक्ट के नाम पढ़ लेना, एग्जाम में हो सकता है कुछ पूछ लिया जाए। जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने अभी आपको बताए हैं। आगे चलते हैं, यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा, ये मैं आपको क्लियर बता चुका हूं। एक बार यूपी एग्रीज थोड़ी सी इसमें डिटेल में दी गई है, जो ऑलमोस्ट उसमें थी वही है, बस एक दो फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि टोटल 28 जिलों को इससे फायदा होगा। ठीक है ना, और टोटल कितने की योजना है, 4 करोड़ रुपए की परियोजना, 4 करोड़ की ये परियोजना है। और इसमें 6 वर्षों के लिए वर्ल्ड बैंक कितना लोन दे रही है, 6 वर्षों के लिए 27-37 करोड़ रुपए का लोन दे रही है। तो 4,000 करोड़ रुपए की टोटल परियोजना है, इसमें 6 वर्षों के लिए लोन दिया जा रहा है, याद रखना। ठीक है ना, और 500 किसानों को कहाँ भेजा जाएगा, विदेश भेजा जाएगा। एआई प्रज्ञा में आपको बता चुका हूँ, एआई प्रज्ञा में 10 लाख यूथ का डेटा, याद रखना कि इनको स्किल दी जाएगी और सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सीड पार्क बन रहा है। उत्तर प्रदेश में सीड पार्क देखो टोटल 4 बन रहे हैं, और मैंने आपको स्टार्टिंग की वीडियो में ही बताया था उत्तर प्रदेश में 4 जोन है, पश्चिमांचल, पूर्वांचल, मध्यांचल, ये यूपी है मान लो। एक बार बना देता हूँ, आप लोगों को लगेगा कि क्या बना दिया ये मान लो यूपी का मैप है। ठीक है, तो ये मध्यांचल है, ये पश्चिमांचल, ये पश्चिमांचल है, ये पूर्वांचल है, ये बुंदेलखंड है। तो 4 सीड पार्क चारों जोन्स में बन रहे हैं। तो पहला सीड पार्क कहाँ पे बन रहा है, लखनऊ में बन रहा है, मतलब मध्य जोन में बन रहा है। बाकी के 4 अपने पश्चिम जोन में, तराई जोन में और पूर्वी जोन में और बुंदेलखंड जोन में शामिल होंगे। ठीक है, तो शेष 4, टोटल 5 बन रहे हैं, सॉरी टोटल 5 बन रहे हैं। शेष 4 कहाँ बनेंगे, पश्चिमी जोन में, तराई जोन में, पूर्वी जोन में और बुंदेलखंड जोन में। तराई जोन कौन सा हो गया, जो शिवालिक वाला पोर्शन है ऊपर का, जहाँ पे मधीसी ट्राइब रहती है। ठीक है, मधीसी ट्राइब भी याद रखना कि तराई जोन में रहती है। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश में ये छोड़ दो, बस पॉलिसी का नाम याद रखना कि मिल्क वाली जो पॉलिसी है वो 2022 की है। ठीक है, मिल्क वाली पॉलिसी की है, 2022 की है। ठीक है, आगे चलते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र नीति 2024, तो ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स ये हम डेवलप कर रहे हैं, किस लिए कि ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट किया जा सके। तो उत्तर प्रदेश ने 2024 में ये पॉलिसी लेके आई है ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स को डेवलप करने के लिए, जिससे ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट हो सके और कंज्यूमर की हेल्प की जा सके। तो इसके लिए क्या किया जा रहा है, टियर 1, टियर 2 और टियर 3 शहरों को विकसित करने में सहयोग करेंगे। जो ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर है ये किसको विकसित करने में हेल्प करेंगे, टियर 1, 2, 3 शहर को, जिससे कि रीजनल डिस्पैरिटी कम होगी, रूरल अर्बन डिस्पैरिटी कम होगी। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे देखते हैं श्रृंगवेरपुर धाम। श्रृंगवेरपुर धाम कहाँ पर है, प्रयागराज में। बस इतना याद रखना कि श्रृंगवेरपुर धाम कहाँ पर है, प्रयागराज में है। ठीक है, अब देखिए इसमें आगे लिखा हुआ है कि
मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के प्रिय सखा भगवान निषादराज गुह के जन्मोत्सव पर आयोजित एक कार्यक्रम किया गया। कहाँ पर? संगवेरपुर धाम प्रयागराज में। तो मैं आपको निषादराज गुहा ये आपको याद रखना है, क्योंकि इनके नाम पे एक स्कीम चलती है निषादराज बोट सब्सिडी योजना। तो जो फिशरमैन्स होते हैं उनको सब्सिडी दी जाती है निषादराज बोट सब्सिडी योजना के तहत। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड। ठीक है, तो इसमें हमें इंपॉर्टेंट बस एक चीज़ याद रखो कि जो एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है ये वाराणसी में बन रहा है। बस इतना याद रखना है कि ये कहाँ बन रहा है? वाराणसी में बन रहा है। ठीक है, डॉल्फिन सफारी वाराणसी मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए, बिठूर फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? कानपुर में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत फेमस है बिठूर फेस्टिवल कानपुर में। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या याद रखना है? काशी तमिल संगम का कौन सा 3.0 चल रहा है। ठीक है, और इस साल का जो 3.0 है काशी तमिल संगम, जो महर्षि, इसका मुख्य विषय क्या है? महर्षि अगस्त्य पर आधारित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें कौन कौन सी एजेंसियां काम कर रही हैं? आईआईटी मद्रास और आईआईटी बीएचयू। ठीक है, आईआईटी कानपुर नहीं, आईआईटी बीएचयू याद रखना, महर्षि अगस्त्य याद रखना, उनकी थीम पर आधारित है 3.0। ठीक है, उसके बाद भारतीय कला इतिहास कांग्रेस। तो जो हमारा आर्ट का हिस्टोरिकल कांग्रेस है ये कहाँ पे हुआ? नोएडा में हुआ। इसकी थीम याद रख लेना, कला और संस्कृति के लिए भारतीय महाकाव्यों का प्रतिपादन। तो इसकी इंग्लिश में इसे क्या बोलेंगे कि रेंडरिंग इंडियन एपिक इन आर्ट एंड कल्चर। जिनको इंग्लिश में जानना है वो इंग्लिश में जान लें कि भारतीय कला इतिहास का 32वां सत्र कहाँ पे हुआ? नोएडा में हुआ। और इसकी थीम क्या थी? रेंडरिंग इंडियन एपिक इन आर्ट एंड कल्चर। पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, और ये कहाँ पे हुआ था? नोएडा में हुआ था। आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पे। पक्षी महोत्सव मैंने भी आपको बताया, अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव कहाँ पे हुआ? ये प्रयागराज में हुआ था महाकुंभ के टाइम पर। ठीक है, अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। देखिए, वाराणसी में रीजनल हेडक्वार्टर मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी के इसके और 5 रीजनल हेडक्वार्टर्स हैं वो यहाँ पे हैं, और मेन हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नोएडा में है, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। ठीक है, गोरखपुर के बारे में बता चुका हूँ आपको कि अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान पार्क में एलिफेंट रेस्क्यू सेंटर बनाया जा रहा है। तो जो और यहाँ इस जो शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान है उसमें भेड़ियों को भी छोड़ा गया है। तो एक नर भेड़िया छोड़ा गया, उसका नाम भैरव है, और जो मादा भेड़िया छोड़ा गया है फीमेल है, उसका नाम भैरवी है। ठीक है, और एलिफेंट रेस्क्यू सेंटर में एक हाथी का नाम गंगा रखा गया है, गंगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और ये कहाँ पे बन रहा है? कि गोरखपुर में बन रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखिए, नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल की जो इंटरनेशनल एकेडमी है ये उत्तर प्रदेश के किस नगर में बनाई जा रही है? ये ग्रेटर नोएडा में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेशनल स्किल NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, उसके अलावा नानाजी देशमुख पार्क का शिलान्यास कहाँ पे किया गया? तो गोरखपुर में किया गया। देखिए, कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो मैंने ड्रॉ नहीं किए हैं मैप में, आप खुद से ड्रॉ करना कुछ चीज़ें जिससे आपको याद हो जाएं। तो नानाजी देशमुख पार्क का शिलान्यास कहाँ पे किया गया? गोरखपुर में किया गया। इसके अलावा मैंने देखो पॉलिसीज़ के बारे में आपको ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रहेंगी। आपको क्या करना है कि एटलीस्ट उसका ईयर याद रख लें कि बेसिक फैक्ट है वो गलत ना हो जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पॉलिसीज़ का नाम लिखा होगा या ईयर लिखा होगा, आपको मिलान करने आ जाए। तो एरोस्पेस पॉलिसी यूपी की क्या है? 2024 की एरोस्पेस पॉलिसी है। ठीक है, उसका देखिए, जनजाति सांस्कृतिक समागम ये कहाँ पे हुआ? जनजाति का कल्चरल फेस्टिवल कहाँ पे हुआ? प्रयागराज में हुआ। सोनभद्र में नहीं हुआ, याद रखना। फरवरी 2025 में सोनभद्र में हुआ जनजाति सांस्कृतिक समागम। ठीक है, उसके अलावा देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया के मध्य समझौता किया। तो उत्तर प्रदेश वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का है। इसने अपना पहला कैंपस कहाँ पे खोला है? ग्रेटर नोएडा में। इतना याद रखना। अभी अगर पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया का जो विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, जिसने अपना पहला कैंपस कहाँ खोला? तो ग्रेटर नोएडा में। इस यूनिवर्सिटी का नाम भी याद रखो कि वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, कुंभवाणी चैनल स्टार्ट किया गया प्रयागराज, जब कुंभ चल रहा था तो कुंभवाणी चैनल स्टार्ट किया गया। FM की बात हो रही है। इसके अलावा देखिए, 2 नए निजी औद्योगिक पार्क को मंजूरी की गई। तो पूछा जाएगा कहाँ पे अभी रिसेंटली मंजूरी दी गई? तो सहारनपुर और मुरादाबाद में। ये 2 इंडस्ट्रियल पार्क बन रहे हैं, ये किसका हिस्सा है? तो यूपी गवर्नमेंट की जो प्लेज स्कीम है उसका हिस्सा है। प्रमोटिंग लीडरशिप एंड एंटरप्राइज फॉर डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ इंजन। इसकी फुल फॉर्म आपको याद नहीं रखनी, बट यूपी एग्रीज योजना की फुल फॉर्म याद रखना, और राइज ऐप जो इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड है उसकी फुल फॉर्म याद रखना। ठीक है,
आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पे। देखिए सीआईआई का एग्रोटेक इंडिया हुआ, तो सीआईआई का जो एग्रोटेक इंडिया हुआ इसकी थीम इंपॉर्टेंट है। थीम याद रख, कहाँ पे हुआ, पहले तो लखनऊ में हुआ। इसकी थीम क्या है, हार्वेस्टिंग इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी थीम याद रखनी है, हमें भूलनी नहीं है। इससे पहले ये वाली थीम भी हमें याद रखनी है, जो कि भारतीय कला इतिहास कांग्रेस जो कि नोएडा में हुआ, इसकी थीम रेंडरिंग इंडियन एपिक्स इन आर्ट एंड कल्चर। तो थीम्स को एक जगह लिख लो और उसको बार बार मेमोराइज करो। देखो कुछ कुछ कीवर्ड याद रख लो कि कला से रिलेटेड है तो आर्ट एंड कल्चर हो गया, उधर एपिक, इंडियन एपिक मतलब महाकाव्यों की बात हो रही है, ठीक है। तो इंडियन एपिक और आर्ट एंड कल्चर याद रख लो। इसमें आपको क्या याद रखना है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एग्रोटेक है तो एग्रीकल्चर तो होगा ही, इनोवेशन की बात और हो रही है, ठीक है। इसके अलावा पहली डबल डेकर ईवी बस सेवा कहाँ पे स्टार्ट की गई, लखनऊ से स्टार्ट की गई, मतलब डबल डेकर की इलेक्ट्रॉनिक बस होंगी, ठीक है। इसके अलावा आगे चलते हैं। देखिए कुंभ में साहा एआई याक चैटबोर्ड स्टार्ट किया गया, जो कि श्रद्धालुओं की मदद करेगा, 10 से अधिक भाषाओं में बोल सकता है, लिख सकता है। तो ये उस समय जो इतने सारे टूरिस्ट आए थे उनकी मदद कर रहा था। ये चैटबोट है, क्या है, चैटबोट है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का पहला निजी टेक्सटाइल पार्क बन रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, शामली में बन रहा है क्या, निजी टेक्सटाइल पार्क, मतलब प्राइवेट टेक्सटाइल पार्क बन रहा है शामली में, ठीक है। उसके अलावा याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश में पीपीपी मोड पर बने मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया। तो उत्तर प्रदेश में क्या है, एक स्कीम चल रही है, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, क्या, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज। उसके तहत पीपीपी मोड पे पहला मेडिकल कॉलेज कहाँ बन गया, अभी महाराजगंज में बन गया है, याद रखेंगे हम, महाराजगंज में, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, ये छोड़ दो, वर्ल्ड बैंक की मदद से हम चला रहे हैं यूपी में, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग एंड आरोग्य केंद्र, ये कहाँ पे बन रहा है, बागपत में बन रहा है, इंटरनेशनल योग एंड आरोग्य केंद्र, ठीक है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की, याद रखना, भूलना नहीं है, कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान 1 अक्टूबर 2024 को स्टार्ट की गई। सबसे पहले डेट याद रखेंगे, 1 अक्टूबर 2024 को स्टार्ट की गई। इसका एम क्या है कि 1 लाख युवाओं को हर साल सेल्फ एम्प्लॉयड बनाना, ठीक है। हमारे कलाम जी जो फॉर्मर प्रेसिडेंट जी थे, अब्दुल कलाम जी, वो बोलते भी थे कि यूथ को जॉब सीकर नहीं, जॉब ढूंढने वाला नहीं, जॉब क्रिएटर होना चाहिए, क्या, जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर होना चाहिए यूथ, मतलब जॉब को क्रिएट करे। तो इस योजना का उद्देश्य भी यही है, युवा उद्यमी विकास योजना, कि इनको हम फाइनेंशियली हेल्प करेंगे, इनको लोन प्रोवाइड करेंगे 0 इंटरेस्ट पे, कोई कोलेटरल नहीं लेंगे, और इनको सेल्फ एम्प्लॉयड बनाएंगे, जिससे कि छोटे छोटे एंटरप्राइज, माइक्रो एंटरप्राइज डेवलप कर सकें। तो क्या क्या फैक्ट याद रखने हैं इसमें, कि 1 लाख युवाओं को 1 साल में, इसका मतलब 10 साल में 10 लाख युवाओं को हम एम्प्लॉयड क्रिएट करेंगे, 10 सालों में 10 लाख युवाओं को सेल्फ एम्प्लॉयड बनाएंगे और माइक्रो एंटरप्राइज बनाएंगे, 10 लाख माइक्रो एंटरप्राइज बनाएंगे, जिससे वो रोजगार का सृजित भी करें, रोजगार को मतलब रोजगार का जनरेट करें, ठीक है, और लोगों के लिए। तो इसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है, 5 लाख का लोन दे रही है, जिस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लेगी, कोई कोलेटरल नहीं लेगी। और कितने साल के यूथ को ये फैसिलिटी दी जाएगी, लोन, 21 से 40 साल के यूथ को, 21 से 40 लाख के। और जहाँ तक मुझे याद है कि 8 साल से ज़्यादा, वो मतलब क्लास 8 तक वो पढ़ा हुआ होना चाहिए यूथ, ठीक है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश की बायो प्लास्टिक उद्योग नीति 2024 की है, याद रखेंगे, ठीक है। अभी ईयर याद रख लो इसका, ठीक है। आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पे। देखिए सेमीकॉन इंडिया कहाँ पे हुआ, ग्रेटर नोएडा में हुआ। सेमीकॉन इंडिया का समिट कहाँ पे हुआ, ग्रेटर नोएडा में। इसकी थीम याद रखेंगे, शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर, क्या, शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। देखिए उत्तर प्रदेश का सैनिक स्कूल इंपॉर्टेंट है, मैंने आपसे स्टार्टिंग की वीडियो में ही पूछा था कि फर्स्ट गर्ल सैनिक स्कूल कहाँ पे बन रहा है यूपी का, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। उसके अलावा देखिए, चलो मैं बता रहा हूँ, मथुरा वृंदावन में बन रहा है, अब आपको उसका नाम बताना है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए जो पूर्वांचल का पहला सैनिक स्कूल बना था, उसका उद्घाटन किसने किया, जगदीप धनखड़ जी ने किया, याद रखना, गोरखपुर में बन रहा है, और इसमें रेजिडेंशियल फैसिलिटी होगी। और अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल कहाँ पे बना था, तो उत्तर प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल 1960 में लखनऊ में बना था, और ये संपूर्णानंद जी के नाम पे बना था, ठीक है। उसमें जो संपूर्णानंद जी हमारे चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने स्थापित किया था। तो लखनऊ में पहला बना था, पूर्वांचल का पहला कहाँ पर है, गोरखपुर में। फर्स्ट गर्ल वाला आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। जटायु संरक्षण एंड प्रजनन सेंटर कहाँ पे बन रहा है, ये आपका महाराजगंज में बन रहा है, जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर। और जटायु जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड होते हैं, उनको एशियन किंग वल्चर भी बोला जाता है। आगे चलते हैं, रोड टू स्कूल प्रोग्राम। तो रोड टू स्कूल प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट किया गया, गोरखपुर से स्टार्ट किया गया। जो निपुण भारत मिशन है इंडिया का, उसके तहत इसको स्टार्ट किया गया है। इस स्कूल
को जो यूपी गवर्नमेंट में पहले से एक स्कीम चल रही थी स्कूल चलो अभियान, उसका ये नया रूप है रोड टू स्कूल। तो आप लोगों को अब कमेंट करके बताना है कि रोड टू स्कूल प्रोग्राम कौन से ईयर में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, मैं कई बार आपसे पहले भी पूछ चुका हूं, आप लोग कमेंट किया करो जो भी क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। यूपी का इंटरनेशनल ट्रेड शो कहाँ पे हुआ? ग्रेटर नोएडा में हुआ, ये दूसरा था ट्रेड शो। ठीक है, ग्रेटर नोएडा में हुआ। उसकी थीम याद रखना, यूनिक प्लेटफॉर्म फॉर सोर्सिंग, हिंदी में बोलेंगे सोर्सिंग का अद्वितीय मंच, इंग्लिश में यूनिक प्लेटफॉर्म फॉर सोर्सिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र एंड अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, मतलब स्टेट कैपिटल रीजन की बात की जा रही है। आप लोगों ने इसे न्यूज़ में बहुत सुना होगा। उत्तर प्रदेश में स्टेट कैपिटल रीजन को डेवलप किया जा रहा है और ये 6 जिलों, जो लखनऊ के आसपास के 6 जिले हैं, उनको ध्यान में रखते हुए डेवलप किया जा रहा है स्टेट कैपिटल रीजन। जैसे एनसीआर है, नेशनल कैपिटल रीजन है, ऐसे ही हम क्या बना रहे हैं, उत्तर प्रदेश की तर्ज पर एससीआर बना रहा है। ठीक है, तो 6 जिलों के नाम याद रखने हैं। लखनऊ तो होगा ही होगा, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी। ठीक है, 3 मैं आपको याद कराता हूँ, 3 आपको याद खुद रखने हैं। रब मतलब भगवान को बोल देते हैं, तो RUB, R से रायबरेली, U से उन्नाव और B से बाराबंकी। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। तो जो स्टेट कैपिटल रीजन बन रहा है भगवान की मर्जी से बन रहा है, रब की मर्जी से बन रहा है, तो R से रायबरेली, उन्नाव और B से बाराबंकी। तो ये आपकी ट्रिक हो गई। 3 आपको, लखनऊ तो वैसे ही याद रहेगा, सीतापुर याद रख लो, रब भगवान आ गए तो सीता माता भी आ गई। एक क्या रह गया आपका, कौन सा रह गया आपका? हरदोई रह गया। ठीक है, तो ऐसे कुछ याद कर लेना। इसके अलावा देखिए, स्टेट कैपिटल रीजन जो डेवलप किया जाएगा उसके लिए एक स्टेट कैपिटल रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी बन रही है। उसको हेड कौन करेगा? चीफ मिनिस्टर हेड करेंगे। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखिए, इसके अध्यक्ष कौन होंगे? मुख्यमंत्री होंगे। एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये अगर पूछा गया तो ये स्टेटमेंट जरूर आएगा। ठीक है, उसके अलावा देखिए बहुत सारे एग्जाम मतलब यूपी गवर्नमेंट में लीक हुए थे, तो एक एक्ट आया, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, मतलब पब्लिक एग्जाम प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अधिनियम 2024। और ये ओरिजिनल एक्ट क्या था? 1998 के एक्ट में अमेंडमेंट करके ये एक्ट आया है। इसमें बात की गई कि अगर पेपर लीक होता है तो आपको आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपए तक का फाइन लगेगा। ठीक है, और इसमें क्या याद रखना है कि इस एग्जाम में कौन कौन से एग्जाम कवर होंगे इस एक्ट के अंदर? तो यूपी PCS कोई एग्जाम कराती है, यूपी SSSC कोई एग्जाम कराती है, प्रमोशन का कोई एग्जाम है तो वो सारे एग्जाम, किसी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का कोई एग्जाम है तो वो सारे एग्जाम इसमें कवर होंगे। ठीक है, और अगर कोई एजेंसी ये सारा पेपर वगैरह लीक कराती है और पकड़ी जाती है तो उससे सारी फाइनेंशियल वसूली की जाएगी और उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। इसके अलावा छात्रों के जुर्माने और दंड की बात नहीं की गई इसमें कि छात्रों को कितना जुर्माना और दंड दिया जाएगा, जबकि ये कहा गया कि अगर कोई छात्र अनुचित साधनों का प्रयोग करता है तो 1 वर्ष तक उसको कोई परीक्षा नहीं देने दी जाएगी। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो देखिए, उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर कंप्लीट इसमें कवर हो गया है। आप ध्यान से सुनना इस वीडियो को, और जो जो मैंने आपको बोला है कि यार इन पॉइंट्स को याद रखना, उनको याद रख लेना। एग्जाम में आपको बहुत हेल्प होगी। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अच्छे से एग्जाम देना। थैंक यू सो मच।